स्वागत है बच्चों जीटी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस 5th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग टाइम। तो इसमें हम लोग टाइम के टाइप्स को देखेंगे और फिर उससे मेजर कैसे करते हैं वो देखेंगे। फिर हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती है उनसे हम टाइम का पता कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। तो ये चैप्टर को क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे बोला गया है टाइम हैज़ 3 पार्ट्स, यानी कि टाइम के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, पहला होता है पास्ट, दूसरा होता है प्रेजेंट और तीसरा होता है फ्यूचर। अब पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है और प्रेजेंट क्या होता है। पास्ट यानी कि क्या, जो हो चुका है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, वॉट इज़ गॉन बाय इज़ द पास्ट, यानी कि जो चीज़ हो चुका है। जैसे कि आप अभी 3rd स्टैंडर्ड में हो, इससे पहले आप 2nd स्टैंडर्ड में थे, तो 2nd स्टैंडर्ड क्या हो गया, वो आपका पास्ट हो गया। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी क्या, वॉट इज़ गोइंग ऑन नाउ इज़ प्रेजेंट, यानी कि अभी जो हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। जैसे आप 2nd स्टैंडर्ड थे, 2nd स्टैंडर्ड में से आप 3rd स्टैंडर्ड में आए, तो 3rd स्टैंडर्ड क्या हुआ, आपका प्रेजेंट हुआ। देन नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर, यानी कि व्हाट इज़ येट टू कम इज़ द फ्यूचर, यानी कि अभी जो आने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। जैसे कि आप 3rd स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड में जाओगे, वो क्या होगा, आपका फ्यूचर होगा। तो टाइम के कितने पार्ट्स हमने यहाँ पे देखे, टाइम के यहाँ पे हमने टोटल 3 पार्ट्स देखे। पहला क्या था, पहला था पास्ट, दूसरा था प्रेजेंट और तीसरा था फ्यूचर। पास्ट यानी कि क्या, जो चीज़ हो चुका है। प्रेजेंट यानी कि क्या, जो चीज़ होने वाला है। और फ्यूचर यानी कि क्या, जो चीज़ अभी आने वाला है। प्रेजेंट यानी कि क्या, जो हो रहा है, एंड फ्यूचर यानी कि क्या, जो चीज़ आने वाला है। नेक्स्ट, टुडे इज़ मंडे, द वर्ड टुडे शोज़ द प्रेजेंट टाइम, यानी कि टुडे इज़ मंडे, यानी कि आज मंडे है। तो ये टुडे हमें इंडिकेट क्या कर रहा है, टुडे ये टर्म हमें बता क्या रहा है, तो वो बता रहा है कि वो प्रेजेंट टाइम को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। यानी कि आज अगर कोई आज बोलता है तो वो किस चीज़ की बात कर रहा है, तो वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। देन नेक्स्ट हमें बोला गया टुमारो इज़ माई बर्थडे, द वर्ड टुमारो शोज़ द फ्यूचर, यानी कि अगर कोई आपसे बोलता है कि कल मेरा बर्थडे, कल मेरा ये होने वाला है, तो वो क्या बोल रहा है, होने वाला है, यानी कि अभी तक वो हुआ नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, वो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। देन नेक्स्ट टर्म है यस्टरडे ग्रैनी टोल्ड मी अ स्टोरी, द वर्ड यस्टरडे शोज द पास्ट, यानी कि यस्टरडे कल उनकी जो दादी थी उन्होंने उसको क्या सुनाया, उनको स्टोरी सुनाया, यानी कि सुना चुकी है, वो हो चुका है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पास्ट, यानी कि जो चीज़ हो चुका है वो पास्ट हुआ। जो चीज़ अभी हो रहा है, टुडे ये टर्म आया, तो वो क्या होगा, वो होगा प्रेजेंट। और टुमारो यानी कि कल, 1 साल बाद, ये सब क्या होता है, ये सब फ्यूचर होता है। देन नेक्स्ट बोला गया टाइम कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग मीन्स सच एज कैलेंडर, स्कूल टाइम टेबल एक्सेट्रा, यानी कि टाइम को अगर हमें समझना है तो उसे हम कैलेंडर से भी समझ सकते हैं। और क्योंकि कैलेंडर्स को अगर हम देखते हैं तो कैलेंडर्स पे कुछ डेट्स पे जो फेस्टिवल के नेम्स होते हैं वो लिखे होते हैं, तो हमें पता रहता है कि 25 को ये, 25 को ये फेस्टिवल आने वाला है। ऐसे ही क्या हम लोग कैलेंडर से भी टाइम को समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्कूल टाइम टेबल, यानी कि अगर स्कूल टाइम टेबल में कोई इवेंट है, सपोज फ्राइडे को कुछ होने वाला है, तो स्कूल टाइम टेबल में इंक्लूड रहता है। उससे क्या हमें पता चलेगा कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है। अगर उसी टाइम टेबल को हम लोग बाद में देखें तो हमें पता चलेगा कि पास्ट में ये चीज़ यहाँ पे इस टाइम पे हुआ था। देन नेक्स्ट, हाउ डू वी मेजर टाइम, यानी कि हम समय को नापते कैसे। तो यहाँ पे बोला गया है टू अंडरस्टैंड टाइम वी डिवाइड इट इनटू, यानी कि अगर हमें समय को, टाइम को पहचानना है, समझना है, तो उसको हम लोग डिवाइड कर दे सेकेंड्स, मिनट और आवर में। एंड देन डे एंड नाइट, फोर्टनाइट यानी कि क्या, 14 डेज को शॉर्ट करके क्या बोला जाता है, फोर्टनाइट बोला जाता है। देन नेक्स्ट मंथ एंड ईयर, यानी कि टाइम को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था सेकेंड, मिनट्स और आवर, दूसरा था डे नाइट एंड फोर्टनाइट, डे नाइट यानी कि दिन रात हो गया। फिर मंथ और ईयर यानी कि महीने और साल, ऐसे करके क्या हम टाइम को डिवाइड करते। इन दिस वे टाइम कैन बी मेजर्ड, और ऐसे ही इस तरीके से क्या हम कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है व्हाट आर यूज फॉर मेजरिंग टाइम, यानी कि टाइम को मेजर करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। जैसे कि पुराने ज़माने में घड़ी नहीं हुई करती थी, अभी सबके घर पे क्लॉक है, तो उसमें हम लोग टाइम देख के बता सकते हैं। या तो फ़ोन, स्मार्टफोन्स होते हैं, हम लोग उसमें टाइम देख के बता सकते हैं कि अभी ये टाइम हो रहा है। बट एशियन पुराने टाइम पे क्या होता था, वहाँ पे वाटर क्लॉक होती थी, या तो एन आवर ग्लास रहता था, या तो कैलेंडर। इन सबको देख के क्या करते थे वो लोग, टाइम को मेजर करते थे। तो यहाँ पे बोला गया वाटर क्लॉक्स
एंड द कैलेंडर्स आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग टाइम, यानी कि इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके क्या किया जाता था, टाइम को मेजर किया जाता था, यानी टाइम का पता लगाया जाता था। देन नेक्स्ट है डू यू नो, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ बताया गया, तो यहाँ पे बोला गया इन द 14th सेंचुरी द आवर ग्लास कम इनटू यूज इन यूरोप, यानी कि यूरोप में 14th सेंचुरी में क्या यूज़ में आया था, तो जो आवर ग्लास जिससे हम लोग क्या करते हैं टाइम को मेजर करते हैं, वो क्या यूज़ में आया था। इट कंसिस्टेड ऑफ 2 कनेक्टेड ग्लास वेसल फिटेड इन अ वुडन फ्रेम, यानी कि ये जो वुडन फ्रेम है इसमें 2 ग्लास, यानी कि ये ग्लास और ये पहला ग्लास है और ये दूसरा ग्लास है, इन दोनों को क्या किया गया था, फिट किया गया था। ड्राई फाइन सैंड वॉज poured into वन ऑफ द वेसल, यानी कि एक सैंड को हम लोग अगर यहाँ पे डाल देते थे और उसको उल्टा रख देते थे, तो ये जो बीच में हमें छोटी सी होल दिख रही है, यहाँ से क्या होता था, ये सैंड नीचे जाता था, और इस सैंड को ख़त्म होने में, यानी कि पहले से सपोज अगर ये हमारा आवर ग्लास है, अगर सपोज ये हमारा आवर ग्लास है, तो अगर इसमें से सैंड को ख़त्म होना है, तो ये इस फर्स्ट वेसल से सेकंड में जाने के लिए कितना टाइम लेता था, तो वो टोटल 1 घंटा ही लेता था, ना 1 घंटे से कम और ना 1 घंटे से ज़्यादा। तो अगर किसी को टाइम का पता लगाना होता था तो वो क्या करते थे, जैसे ही ये पूरा ग्लास नीचे वाले पूरा सैंड नीचे वाले वेसल में आ जाता था, नीचे वाले ग्लास में आ जाता था, तभी क्या होता था, उन्हें पता चल जाता था कि 1 घंटा हो चुका है, यानी कि इस सैंड को पहले से दूसरे में आने में कितना टाइम लगता था, 1 घंटा लगता था। यहाँ पे बोला गया द कनेक्टिंग होल बिटवीन द वेसल अलाउड द सैंड इन सच अ वे दैट इट टुक 1 hour फॉर ऑल द सैंड टू फॉल फ्रॉम वन वेसल टू द अदर, यानी कि ये जो स्मॉल होल था, अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा होल रहता है, और ये क्या करता है, ये सैंड को ऊपर से नीचे जाने देता है, और ऐसे जाने देता है कि ऊपर से नीचे जाने में इसे कितना समय लगता है, तो इसे 1 घंटा लगता है। और जब 1 घंटा पूरा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, वेसल को वापस से उल्टा कर देते हैं, यानी कि नीचे वाले साइड को ऊपर कर देंगे और फिर से जो वेसल में से सैंड है गिरना स्टार्ट हो जाएगा। द क्लॉक वॉज टर्न ओवर एज सून एज द सैंड हैड फॉलन इनटू लोअर वेसल, यानी कि जो ये क्लॉक होता था, अभी मैंने बताया कि जब ये पूरा भर जाता था तब इसको उल्टा करके रख दिया जाता था, फिर वापस से जो सैंड है वो नीचे गिरता था, 1 घंटे बाद उसको वापस उल्टा कर दिया जाता था। यहाँ पे वही बोला गया, दिस इज हाउ अ पीरियड ऑफ 1 hour वॉज मेजर्ड, यानी कि 1 घंटे का टाइम हम कैसे नापते थे, इस तरीके से नापते थे। दिस क्लॉक्स वेर यूज इन इंडिया टू, यानी कि ये क्लॉक सिर्फ यूरोप में नहीं यूज़ होती थी, तो ये क्लॉक कहाँ यूज़ होती थी, तो इसे इंडिया में भी यूज़ किया जाता था। देन नेक्स्ट आपको बोला गया यूज़ योर ब्रेन पावर, तो यहाँ पे आपको बताया गया न्यूज़पेपर के बारे में, तो यहाँ पे बोला क्या गया, यहाँ पे बोला है टुडेज न्यूज़पेपर बिकम्स ओल्ड टुमारो, बट इफ़ वी कैन नॉट रिमेंबर अ पर्टिकुलर फैक्ट वी सर्च थ्रू ओल्ड newspaper to find the information we need. This means that today's newspaper will tomorrow become an important means of getting to know history, यानी कि न्यूज़पेपर में हमें क्या क्या आता है, न्यूज़पेपर में हमें न्यूज़ दिखाई देते हैं, यानी कि जो हो रहा है वो सब चीज़ों के बारे में न्यूज़ में लिखा जाता है। तो अगर हमें आगे कोई चीज़ नहीं याद आ रहा है कि इस दिन क्या हुआ था, हम क्या करते हैं, उस न्यूज़पेपर को वापस से ढूंढते, वापस से पढ़ते, तो न्यूज़पेपर हमारे लिए क्या बन जाता है, एक सोर्स बन जाता है हिस्ट्री को जानने के लिए। जैसे कि आज से 20 साल पहले इस दिन को क्या हुआ था, हम क्या करेंगे, आज से 20 साल पहले का न्यूज़पेपर लेंगे और उसको देख के क्या करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि 20 साल पहले क्या हुआ था। इसके लिए जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का हेल्प किस में करता है, तो वो हिस्ट्री को समझने के लिए हेल्प करता है। देन नेक्स्ट हमें आपको बोला गया यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, जहाँ पे आपको क्या करना है, टेक फोटोग्राफ्स ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट इन अ फ्रेम below the frame of the future draw a picture of what you will look like in a 20 years, यानी कि आपको टेक्स्ट बुक में जो फ्रेम दिए गए, जैसे कि पास्ट का दिया गया है, प्रेजेंट का दिया गया है, फ्यूचर का दिया गया है। तो पास्ट यानी कि क्या होता, पास्ट यानी कि क्या, जो चीज़ हो चुका है, यानी कि आप जब पहले कैसे थे, छोटे पे कैसे थे, तो आपको क्या करना है, आपकी छोटे पे की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगानी है। फिर आपकी अभी प्रेजेंट यानी कि अभी की क्या आपको यहाँ पे फ़ोटो लगानी है। फिर 20 साल बाद आप कैसे दिखोगे उसका क्या करना है, आपको ड्राइंग करना है क्योंकि 20 साल पहले बाद की फ़ोटो तो आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसकी ड्राइंग यहाँ पे कर दोगे।
देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि फाइनली हमने क्या किया, इस लेसन को कवर कर लिया। अब हमने इस ओवरऑल लेसन में पढ़ा क्या था, तो यहाँ पे बोला गया फॉर कन्वीनियंस ऑफ डे टू डे वर्क time is split into parts. When we use words like right now, in a while or later, we unknowingly measure time in our minds। यानी कि डे टू डे वर्क में टाइम को हमने बहुत सारे पार्ट्स में ये किया होता, स्प्लिट किया होता, यानी कि बांटा हुआ था। लेकिन जैसे हम अभी बोलते हैं कि अभी, अभी मैंने बोला अभी, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग टाइम को मेजर करें। अभी यानी कि क्या, प्रेजेंट होगा। फिर मैं बोलूँगी कि मैंने कुछ देर पहले खाना खाया था, कुछ देर पहले मैं खा चुकी हूँ, वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। फिर अगर मैं बोलूँ कि मैं कुछ देर बाद जाने वाली हूँ, तो वो क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। तो ये सब चीज़ें से हम क्या करते हैं, हम लोग बिना टाइम को क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। टाइम इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज क्लॉक, कैलेंडर एंड स्कूल टाइम टेबल। यानी कि टाइम को मेजर हम किससे कर सकते हैं, उसे हम मेजर कर सकते हैं क्लॉक, कैलेंडर एंड स्कूल टाइम टेबल। देन नेक्स्ट बोला गया टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स सच एज सेकेंड, मिनट, आवर, डे एंड नाइट, वीक, फोर्टनाइट, मंथ एंड ईयर। यानी कि टाइम को और पार्ट में अगर डिवाइड किया गया तो वो क्या था, वो था सेकेंड, मिनट, आवर, डे एंड नाइट, वीक, फोर्टनाइट, मंथ एंड ईयर। Then next step we get an understanding of time थ्रू हिस्टोरिकल बिल्डिंग और ओल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि टाइम को हम लोग समझ सकते हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है, पुराने सामान होते हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ था। अगर हम लोग पहले के कॉइन्स को देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि उनका स्ट्रक्चर क्या था। अगर पुरानी बिल्डिंग्स देखते हैं, उससे इंस्पायर होकर हम उससे अच्छी बनाते हैं, तो उससे क्या पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लाइक कॉइन, स्टेचू और शार्ड्स ऑफ पोएट्री फाउंड इन एन एरिया, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस। यानी कि अगर हमें किसी जगह के बारे में जानना है तो वहाँ के पहले जो चीज़ें मिलती हैं, हम क्या करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें देखते हैं, और फिर उससे क्या पता चलता है, हमें उस जगह के बारे में पता चलता है। देन नेक्स्ट हम लोग कहाँ हो गए, नेक्स्ट अभी हम लोग क्या देखेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम। यानी कि समय को मेजर करने के लिए, समय को नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो वो क्या होते थे, वाटर क्लॉक, clocks and calendar। water clocks and calendar are instrument used for measuring time। यानी कि इन तीनों चीज़ों से क्या किया जाता है, टाइम को मेजर किया जाता है। देन सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू वी डिवाइड टाइम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। यानी कि हम टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं उसको समझने के लिए। तो वो क्या था, सेकेंड, मिनट, आवर था, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर। इस तरीके से क्या करते हैं, हम टाइम को डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर है वी डिवाइड टाइम इन टू पार्ट्स सच एज सेकेंड, मिनट, आवर, डे एंड नाइट, वीक, फोर्टनाइट, मंथ एंड ईयर। यानी कि ऐसे हम क्या करते हैं, टाइम को डिवाइड करते हैं समझने के लिए। देन नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे ए और बी कॉलम दिया गया, आपको क्या करना है, ए कॉलम का आंसर बी कॉलम से देख के लिखना है। तो यहाँ पे बोला गया व्हाट हैज़ गॉन बाय, यानी कि जो चीज़ हो चुका है। तो हम लोग जानते हैं जो चीज़ हो चुका है उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें पास्ट कहाँ दिख रहा है, सेकेंड। तो ए का आंसर क्या आएगा, 2। देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ गोइंग ऑन, यानी कि जो चीज़ हो रहा है, यानी कि क्या, प्रेजेंट। गोइंग ऑन यानी कि अभी चल रहा है, तो वो क्या हो गया, वो क्या, प्रेजेंट। यानी कि बी का आंसर है फर्स्ट। देन थर्ड है व्हाट इज़ येट टू कम, यानी कि जो चीज़ अभी हुआ नहीं है, होने वाला है या तो आने वाला है, यानी कि क्या, वो फ्यूचर को बता रहा है। तो इसका आंसर क्या है, फोर्थ। तो मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट का आंसर है सेकेंड, सेकेंड का आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड का आंसर है फोर्थ। और ऐसे ही हमने क्या किया, इस चैप्टर को भी देखा और इसके एक्सरसाइज को भी देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।